तो 60,000 वाले लेके आया। लाने के बाद एक दिन तक इनके पापा के, इनके मम्मी और इनके दिमाग में टेंशन रही कि किस्त कैसे भरी जाएगी, किस्त कैसे भरी जाएगी, इसी किस्त कैसे भरेंगे, इसी किस्त कैसे भरेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। तो उसी दिन शाम को इनके फोन पे मैसेज आया, इनके पिताजी के फोन पे, 20,000 रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। 20,000 रुपीज इनके पिताजी के अकाउंट में आ चुके थे। दो अनुभव हुए। हनुमान जी महाराज की मूर्ति जो ये पूजा पाठ करते हैं, वो मूर्ति साफ दिख रही है। मूर्ति की पूंछ नहीं है, पूंछ की जगह पीपल का पत्ता है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा, बालाजी की कृपा व्लॉग्स, बालाजी की कृपा मूवीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं इस तरफ से आपको जय श्री राम। ये तीनों चैनल हनुमान जी ही चला रहे हैं। हनुमान जी की एक दिव्य पुस्तक आ चुकी है जिसका नाम है बालाजी की कृपा। दिव्य पुस्तक उसने अपने आप को साबित किया, जिसका नाम प्रॉपर अब ये रखा गया है, बालाजी की कृपा दिव्य बुक्स। के भाव अच्छे हैं, भगवान की कृपा हेतु तड़प रहा है, उसको 100% उसके अनुभव होंगे, काम भी बनेंगे। हनुमान जी की ये बुक सभी मंगवाएं। जो इसके घर में हनुमान चालीसा है वो सभी इसको मंगवाएं। इस बुक में ऐसे ऐसे पाठ दिए हैं जो आपको बहुत ज्यादा भक्ति के आगे हनुमान जी के करीब ले जाएंगे। एक भक्त है जिसको लाइव हीलिंग हनुमान चालीसा और हनुमान ब्रह्मास्त्र मंत्र का अनुभव हुआ है। उस बच्चे ने जो अनुभव हमें भेजा है वो मैं बता रहा हूँ। उनका पहला अनुभव भी मैंने वीडियो में डाला था, पहले वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो तो। उनका मोबाइल खो गया था और हमने दरखास्त लगाई थी, और उनका मोबाइल उनको खोने के बाद भी 2-3 दिन बाद आराम से उनके हाथ में आ गया था और चलता हुआ फोन मिला। ये अनुभव हमने चैनल पे डाल रखा है, शायद बालाजी कृपा पे या फिर व्लॉग्स वाले पे, बालाजी कृपा व्लॉग्स पे, वो मुझे याद नहीं है। तो इन्होंने एक और अनुभव भेजा। वो क्या, एक्चुअली में इनको अब आईपैड की जरूरत थी पढ़ाई के लिए। जब बच्चा 12th में होता है, 12th से आगे चला जाता है, तो उसको लैपटॉप या आईपैड की जरूरत होती है। लैपटॉप कैरी करना हर जगह पॉसिबल नहीं है। आईपैड छोटा सा होता है, आराम से कैरी कर सकता है आदमी। इनके मन में भाव था कि मैं एप्पल का आईपैड लूं, लेकिन सबकी इनकम ऑफ सोर्स इतना नहीं होता कि वो ले सके। तो इन्होंने डिसाइड किया, पापा से पूछा कि पापा मैं को आईपैड, एक टैबलेट लेना है, एक लैपटॉप टाइप का जो होता है वो लेना है, और कृपा करके मेरे को दिलवाओ, मेरे को पढ़ाई में वो काम आएगा। तो पिताजी, भाई सबके हिसाब किताब अलग होता है, उन्होंने सोचा कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो इन्होंने करीब 25,000 के आसपास तक का इन्होंने डिसाइड किया कि 20 से 25,000 के आसपास हम ले लेंगे। पिताजी ने ये बोला चलो ले लेंगे, तुम डिसाइड कर लो कौन सा लेना है। तो उन्होंने जेब को देख करके 20 से 25,000 के आसपास का पैड देखा और कि चलो ये ले लेंगे। तो देखने गए, और जब जाने से पहले जिस दिन जा रहे थे ना शॉप पे, तो हनुमान जी से विनती कर गए कि प्रभु मेरे लिए जो अच्छा हो वो दिलाना। क्या पता मैं ये जो लेने जा रहा हूँ ये अच्छा ना हो, और अगर अच्छा ज्यादा महंगा अगर आप दिलाते हैं तो उसकी इनकम का सोर्स तो हम पे है नहीं। तो आप जाने कैसे करें, आप मेरे साथ चलें और मुझे पैड दिलाएं, आईपैड दिलाएं, टैबलेट दिलाएं। तो ये जाते हैं। पहले दिन जाके देख दाख के पसंद करके आ जाते हैं। 30,000 तक का कोई देख लेते हैं। भाई बजट का हिसाब देखना पड़ता है, लोन वोन किस हिसाब से जाएगी वो पता करके आए थे, क्योंकि नॉर्मल और नॉर्मल बंदा जो होता है वो किस्तों पे ही खरीद पाता है इन चीजों, है ना। तो फिर आ जाते हैं। अगले दिन फिर जाते हैं। अगले दिन इन्हें पसंद आता है आईपैड, एप्पल आईपैड, जिसकी कॉस्ट 60,000, यानी कि 60,000 थी। अब ये सोचते हैं, इनके पापा भी सोचते हैं कि बेटा तूने पसंद तो कर लिया, लेकिन इसे लेंगे कैसे? इनकम तो हमारी इतनी है नहीं, और किस्त बंधवाई भी इसकी, तो किस्त देंगे कैसे? क्योंकि लेना और उसकी किस्त देना में फर्क होता है। तो बाबा का नाम लेके ये उसको लेकर के आ गए कि देखी जाएगी, बालाजी ने दिलवाया वही भरेंगे किस्त। सुन रहे हो आप? बालाजी ने दिलवाया है, 60,000 का आईपैड ले लेते हैं, वही किस्त भरेंगे। क्योंकि इनको 30,000 वाला समझ में नहीं आ रहा था, कुछ कमी रही होगी या जो भी रहा होगा। तो 60,000 वाला लेके आया। लाने के बाद एक दिन तक इनके पापा के, इनके मम्मी और इनके दिमाग में टेंशन रही कि किस्त कैसे भरी जाएगी, किस्त कैसे भरी जाएगी, इसी किस्त कैसे भरेंगे, इसी किस्त कैसे भरेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे।
क्योंकि किस्त आपको पता हो, जिसने किस्तों पे सामान कोई लिया है तो किस्त का जो डेट होता है वो कूदते ही 500-800 रुपए का सरचार्ज लग जाता है, फाइन लग जाता है, और पता नहीं कितने कितने हिसाब से, मान लो 1,000 रुपए की किस्त है ना, तो वो कम से कम 1500-1800 रुपए की हो जाती है। मतलब वो पता नहीं कैसे ब्याज लगाते हैं। अब ये टेंशन में था, तो जिस दिन ये टेंशन में थे, मैंने बताया एक दिन के अंदर टेंशन, तो उसी दिन शाम को इनके फोन पे मैसेज आया, इनके पिताजी के फोन पे, 20,000 रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। 20,000 रुपीज इनके पिताजी के अकाउंट में आ चुके थे। कैसे हुआ ये? चेक किया तब देखा, कोई जमीन के पैसे, कोई किसी चीज के, कोई जमीन के पैसे वो अटके हुए थे इनके, कोई वो पैसे अब आए हैं, जो देने के लिए मना कर दिया था वो मर चुके थे। वो पैसे 20,000 रुपए के अकाउंट में आ गए। इन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया कि प्रभु, अब समझ गया मैं, आपने मुझे यही वाला पैड क्यों दिलाया, आईपैड। शायद 30,000 वाला भी ले सकता था मैं, लेकिन मेरे को ये वाला आपने दिलाया, इसका मतलब आप ही इसी किस्त भरो, और आपने पहले किस्त के पहले पैसे भेज दिए। सोचो जरा भाई, किस्त कितने की बनवाएगा? 2,500-3,000 रुपए की बनवाई होगी, है ना? और 20,000 रुपए आ गए, 3-4-5-6 महीने किस्त का हिसाब किताब हो गया, तो ये खुश हुए। बाकी तो हम एडजस्टमेंट कर लेंगे धीरे धीरे। इनका पहला एक्सपीरियंस तो ये था। सेकेंड एक्सपीरियंस, ये लाइव हीलिंग संकल्प हनुमान लेंगे चालीसा सभी। करते थे, संकल्प इसलिए देखते थे जो कि हमारी लाइव में हनुमान चालीसा ना, ये लाइव पाठ हीलिंग हमारा हनुमान चालीसा, हमें क्या वो फल दे, तो ये उसके लिए अपने संकल्प ऊपर लिया रूम था। में टैबलेट ठीक को है, पे भजन मैं चला के, संस्कृत टैबलेट जो भी लिया था, जो मैंने बताया है, इस पे लाइव हीलिंग हनुमान चालीसा चला करके ये कमरे में साफ सफाई कर रहे थे अपने पढ़ाई के कमरे में। तो इनका भांजा है शायद, भांजा है या भतीजा है, वो आया, छोटा ही बच्चा है, एक 1.5-1.5 2 साल का होगा। वो आया तो उसने ऐसा कुछ किया कि वो टैबलेट जो था वो टेबल से नीचे गिर गया, और ये सफाई कर रहे थे करीब 2-3 मीटर का डिस्टेंस को, जब इन्होंने आवाज सुनी, इनके अंदर से जान निकल गया भाई से। दूसरे तीसरे दिन की बात है ये, मतलब विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर वो टैबलेट, कितनी जान होती है आपको पता ही होगा, वो नीचे गिर गया। इनकी जान अटक गई, उठाने से पहले इनके अंदर हवा निकल गई कि भाई मैं क्या करूं। लाइव हीलिंग हनुमानी चालीसा चल रही थी उस समय, यानी कि मंगलवार या शनिवार का दिन होगा। इन्होंने उठाया, देखा चारों तरफ से, एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया उस पर, टूटना तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया कि प्रभु मैं अब और ध्यान रखूंगा। एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं आया, पता नहीं कैसे गिरा। कम से कम तो टेबल अगर कोई होती भी है तो 2-2.5 फुट की होती है। अब वो किस तरह से गिरा, कैसे रपटता हुआ, किस तरह से, वो राम ही जाने, हनुमान बाबा ही जाने। वो बच गया, सेफ रहा। इन्होंने अब से ध्यान रखना शुरू कर दिया। चलो अभी तीसरा एक्सपीरियंस, मिश्रित ब्रह्मास्त्र मंत्र करते हैं। मिश्रित ब्रह्मास्त्र मंत्र से इन्होंने ये देखा, दो अनुभव हुए। हनुमान जी महाराज की मूर्ति जो ये पूजा पाठ करते हैं, वो मूर्ति साफ दिख रही है। मूर्ति की पूंछ नहीं है, पूंछ की जगह पीपल का पत्ता है। उसको गोद में लिए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, पीपल का पत्ता है। पीपल का पत्ता होता है ना, पीछे की तरफ पूंछ होती है, वो पीपल का पत्ता मूर्ति के पीछे लगा, और ये खुश हो गए हनुमान जी है। और हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो नीचे धरती पे नहीं थी, ऊपर उठी हुई थी, इन्होंने गोद में ले ली। चलते समय जब जा रहे हैं तो एक व्हाइट कुर्ते पजामे में व्यक्ति आया, उसने बोला टीका तो लगा ले हनुमान जी का। उन्होंने देखा, टीका लगाया, और फिर चलने लगे। मतलब हनुमान जी की मूर्ति इनके गोद में वो आ गई, जो जागृत है। और दूत महाराज जो मैंने इनको बता रखे हैं, वो दूत महाराज इनको सपने में दिखे, व्हाइट कुर्ते पजामे में। सेकंड, वो क्या हुआ, इन्होंने ये बताया कि भैया, जब मैंने मिश्रित ब्रह्मास्त्र मंत्र किया, उसमें वो मिश्रित ब्रह्मास्त्र मंत्र की वीडियोस चैनल पे है, आप बालाजी की कृपा चैनल पे है, आप देखेंगे तो वो मिल जाएगा। ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में अड्डू, मुख में पान, हाथ मार आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु शक्ति फुरु मंत्र ईश्वर जय श्री राम, ये ब्रह्मास्त्र मंत्र है। ये मंत्र जब ये कर रहे थे, कुछ दिनों के अंदर इन्होंने देखा कि मैं मतलब खुद अपने आप में इतनी पावर आ गई है, और यहाँ से वहां से वहां छलांग लगा रहे हैं, छतों पे, अपनी छतों पर छलांग लगा रहे हैं, बहुत तगड़े, और मुंह फूला हुआ है इस तरीके से। और अपनी छत पे ही उछल के छलांग लगाई है। तो छत पे से जाल होता है ना, जाल लगा, बहुत घरों में देखा होगा जाल लगा हुआ होता है छत पे, लेंटर पे जाल लगवाए थे हवा पास के थे। उस जाल पे कूदे हैं, जाल मुड़ गया है। कैन यू इमेजिन? जाल मुड़ गया है, कि भैया वो जाल मुड़ गया, और मेरे अंदर इतनी पावर थी कि मैं शायद कोई 2-3 घरों को उखाड़ के फेंक सकता हूँ, और मेरे कूदने से वो जाल मुड़ गए। मैंने ये देखा, मैंने कभी जिंदगी में कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, ये मंत्र पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस हुआ। मेरी लाइफ इतनी है, 12th के आसपास पढ़ाई कर ली मैंने, अब आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन कभी भी मुझे अनुभव नहीं हुआ जिंदगी में। ये अनुभव मुझे इस मंत्र से हुए हैं,
लाइव हीलिंग हनुमान चालीसा से हुए हैं, हनुमान जी महाराज की भक्ति से हुए हैं, बालाजी की कृपा चैनल से जुड़ने से हुए हैं। मैं इनको ये कहता हूं, इनके द्वारा आप सभी लोगों से बोलता हूं, बालाजी की कृपा दिव्य बुक आ चुकी है, वो भी मंगवाए। वो भी कारगर है, सिद्ध है, उसने अपने आप को साबित किया। जिसने पाठ पढ़े हैं उसको अनुभव हुए हैं। बशर्ते पूजा पाठ करने वाला आदमी होना चाहिए, भाव वाला आदमी होना चाहिए, नियम परहेज वाला आदमी होना चाहिए। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप सोचोगे होगा तो होगा, नहीं सोचोगे तो वो होगा ही नहीं। क्यों होगा? ये इस बच्चे का अनुभव था। लाइव हीलिंग हनुमान चालीसा, मिश्रित ब्रह्मास्त्र मंत्र और हनुमान जी महाराज ने जो इसको टैबलेट दिलाया ना, आईपैड, तो गजब ही हो गया। ऐसा कोई और कर ही नहीं सकता हनुमान जी महाराज के अलावा। इस अनुभव से आपको क्या सीखने को मिला? अब आप कमेंट में ये लिखा करेंगे हर वीडियो के कि इस अनुभव से आपको क्या सीखने को मिला। वो कमेंट जरूर करें। हनुमान जी महाराज की कृपा करुणा आप पे होती रहे, यही हमारा लक्ष्य। जय श्री राम, जय श्री महाराज महाराज।